अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार खीर की रेसिपी। खीर का बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, लेकिन है बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लजीज है। अच्छा, अगर आपके पास कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो ये बनाएं। बहुत ही लजीज खीर की रेसिपी जब उनके पास पेश करेंगे तो इंशाल्लाह वो वाह वाह कहेंगे कि इतनी ज़बरदस्त खीर की रेसिपी कैसे बनाई है। तो इस मज़ेदार खीर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इस खीर को बनाने के लिए 1 पाव चावल का लेना है। तो इन चावलों को आपने कम से कम पहले 1 घंटा भिगो के रखना है ताकि ये नरम हो जाए। तो माशाल्लाह देखिए नरम हो चुके हैं। तो अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में शामिल कर देंगे। आपके पास कढ़ाई है, कोई भी चीज़ है, उसमें आप इसको डालकर इसमें पानी शामिल कर देंगे। 1 पाव हमने तकरीबन इसमें चावल डाले हैं और आधा किलो इसमें पानी शामिल करेंगे। तो ये पैमाना आपके पास होना चाहिए। पानी शामिल करने के बाद इसको तकरीबन हम आधे घंटे के लिए पकाएंगे। तो आधे घंटे के अंदर ये अच्छी तरह पक जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे कवर कर देते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे कवर करके रखेंगे। तो आधे घंटे के बाद आपके चावल अच्छी तरह गल चुके होंगे। तो माशाल्लाह देखिए यहाँ पर हमारे चावल अच्छी तरह गल चुके हैं। देखो, अगर फ़र्ज करें कि आपके चावल नहीं गल रहे तो इसमें थोड़ा सा और पानी लगाकर इसे आप बॉयल कर सकते हैं। अच्छा, अब इस खीर बनाने के लिए हमें इन चावलों की ज़रूरत नहीं है बल्कि पेस्ट की ज़रूरत है। इसकी यहाँ पर हम पेस्ट बना लेते हैं। तो ये किसी भी चॉपर में आप डालकर इसकी पेस्ट बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से इसकी पेस्ट बन जाती है। तो माशाल्लाह देखें अब ये दाना दाना से हो चुकी है, बिल्कुल हमने इसको पीस लिया है। तो ये चीज़ हमें चाहिए। तो इसको करते हैं साइड पे। तो अब एक बड़ी सी कढ़ाई में हम दूध शामिल कर देंगे। अच्छा, इस रेसिपी के लिए हमें 1.5 किलो दूध की ज़रूरत है। तो 1.5 किलो हम दूध इसमें शामिल कर देंगे। सिर्फ 1 कप इसमें से बाकी रखेंगे, वो बाद में ज़रूरत आएगी, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ कि हमने क्यों रखा है। तो इसमें अब सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे। तो ये खुशबू देने के लिए हम इसमें शामिल करें 3 से 4 इलायची हम शामिल करेंगे और इस दूध को हम यहाँ पर बॉयल करेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह यहाँ पर बॉयल कर लेंगे। जब देखें अच्छी तरह बॉयल हो चुका है तो इसमें चावलों की पेस्ट शामिल कर देंगे जो हमने पहले बनाई हुई थी। तो ये शामिल कर देंगे। ये शामिल करने से आपका दूध थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है, इसको फ़ौरन ही आपने फेरना शुरू कर देना है। अगर आपने नहीं फेरा तो ये नीचे से जम जाएगा, फिर रोड़ी रोड़ी सी जो होती है वो बन जाएगी। इसलिए आपने इसको फ़ौरन ही फेरना शुरू कर देना है। तो तकरीबन 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर इसे खड़ा कर देंगे। तो दूसरी तरफ हमने एक पैन में पानी थोड़ा सा शामिल करना है। सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करेंगे और इसमें चीनी शामिल कर देंगे। तो चीनी की मिकदार हम यहाँ पर थोड़ी सी कम शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। माशाल्लाह देखें, तो चीनी मेल्ट होने के बाद ये अपना कलर छोड़ना शुरू कर जाएगी। तो यहाँ पर तकरीबन इसने अपना कलर छोड़ दिया है। तो अब हम फ़ौरन इसको दूध में शामिल कर देंगे। तो दूध में शामिल क्यों कर रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर इसलिए शामिल करें, एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है, दूसरा इसका टेस्ट भी इससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने के बाद माशाल्लाह इसका कलर भी खूबसूरत आ गया है। अब इस दूध को हम तकरीबन 10 मिनट के लिए खड़ा कर देंगे। दूसरी तरफ हमारे पास है 6 से 7 रस हमारे पास है और 7 दूध हमने जो 1.5 किलो में से रखा हुआ था वो है। इसकी अब हम पेस्ट बना लेते हैं। तो ये रस आप किसी भी अच्छी सी बेकरी से ले सकते हैं, जिसको हम पापा भी कहते हैं। तो ये शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर रस शामिल करने के बाद आपने इसमें दूध शामिल कर देना है जो हमने 1 कप बचा के रखा हुआ था। यहाँ पर अच्छी तरह इसकी पेस्ट हम बना लेंगे। तो 5 मिनट के अंदर इसकी पेस्ट रेडी हो जाती है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। जब ये खीर के अंदर जाती है तो इसका टेस्ट मुख्तलिफ हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। माशाल्लाह देखिए इसकी पेस्ट हमने बना ली है। तो अब हम इसको खीर में शामिल करेंगे। तो खीर हमारा तकरीबन थिक हो चुका है। माशाल्लाह बॉयल होते होते तकरीबन इसको 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसमें पेस्ट शामिल कर देंगे जो हमने दूध और रस की बनाई हुई थी, वो शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद आपने इसको फ़ौरन ही फेरना है, इसको यहाँ पर मिक्स कर देना है। तो ये मिक्स करने के बाद आपने इसको हल्की हल्की आंच पे इसी तरह चम्मच हिलाते हुए 20 मिनट के लिए और पकाना है ताकि अच्छी तरह थिक हो जाए। तो माशाल्लाह देखें ये तकरीबन हमारा जो खीर है ये रेडी हो चुका है, ये थिक हो चुका है। माशाल्लाह देखें जब इसको आप फ्रीज़ करके रखेंगे ये मज़ीद भी थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम बादाम शामिल कर देते हैं। तो बादाम शामिल करने के बाद यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर जो नई नई वीडियो देते हैं, रेसिपी देते हैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो माशाल्लाह देखें यहाँ पर हमारा दूध अच्छी तरह पक चुका है, खीर पक चुका है।
तो इसको अब हम मिट्टी के बर्तन में शामिल कर देंगे। इससे खीर अच्छी तरह जमता है मिट्टी के बर्तन में। तो यहाँ पर हमने खीर शामिल तकरीबन इसमें कर लिया है। तो इसको गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर मज़ीद बादाम शामिल करेंगे। तो बादाम शामिल करने के बाद आपने इसे फ्रीज़ करने के लिए 1 घंटे के लिए रख देना है। 1 घंटे के अंदर अंदर ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाएगा। तो माशाल्लाह देखें इसको 1 घंटा मुकम्मल चुका है, फ्रीज़ हो चुका है। तो अब हम इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा खीर रेडी हुआ है। माशाल्लाह देखिए बहुत ही मज़ेदार खोए की तरह ये रेडी हुई। इसमें खोया तो नहीं डाला जाता लेकिन खोए से कम नहीं, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। जब इसे फ्रीज़ किया जाता है के बाद अगर इसका टेस्ट किया जाए तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम खोया खा रहे हैं, लेकिन खोया इसमें नहीं डाला जाता है। इतना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।